हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी को आज के सुंदर समय के लिए। आज बहुत दिनों बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज प्रभु जी ने फिर से मुझे एक नई पोइट्री, एक नई कविता दी है और मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने ये सुंदर समय दे दिया है। तो मैं इसको वचन से शुरू करना चाहूँगी और सबसे पहले सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और खुदा का अनुग्रह मुझ पर भी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, पर वचन से, क्योंकि वचन से शुरुआत हो तो बेहतरीन रहती है। हालेलुया। हम देखेंगे 2 Corinthians 5th chapter 17 वर्ड्स। इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद हिंदी में भी देखेंगे। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, Therefore, if any person is in Christ, therefore, if any person is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. The old has passed away. Behold, the fresh and new has come. Hallelujah. Yes. हिंदी में भी पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, उनकी आत्मा से भर जाते हैं, आत्मा में होकर कार्य करने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में नयापन आता है। हमारे जीवन में नयापन आता है, न्यूनेस होती है, न्यूनेस आ जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर मुझ में है या मैं परमेश्वर में हूँ। ये वाला कनेक्शन हो जाता है। ये वाला कैसा कनेक्शन? ये वाला कनेक्शन हो जाता है। तो हमें इसी रीति से परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर में ही तो सब कुछ है ना। परमेश्वर ही शुरुआत है, परमेश्वर ही अंत है, और परमेश्वर की हजूरी में तो आनंद की भरपूरी है। हाँ जी। तो आज मुझे आपसे शेयर करना है जो प्रभु जी ने मुझे कविता दी है, पोइट्री दिया है। अब मेरे लिए तो ये कविता और पोइट्री है लेकिन आप इसे क्या समझते हो? पर इतना है, जो दिया है प्रभु ने अपनी महिमा के लिए दिया है, उनकी महिमा होनी चाहिए। मैं घटूं वो बढ़े। यस, आई मस्ट डिक्रीज्ड एंड ही मस्ट इंक्रीज। बस यही सोचिए, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको। ऐ खुदावन, क्या तेरे दिल में आया? ऐ खुदावन, क्या तेरे दिल में आया? इस मिट्टी को तूने अपने स्वरूप में बनाया। इस मिट्टी को तूने अपने स्वरूप में बनाया। भरकर पाक सांसें तूने इसको चलाया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सांसें हम में फूंकी है ना, तो उसी की बात हो रही है। भरकर पाक सांसें तूने इसको चलाया। इसी मिट्टी को तूने सींचा, इसी मिट्टी को तूने सींचा अपने लहू से। इसी मिट्टी को तूने सींचा अपने लहू से। बनी इंसान
बनी बनी इंसान तो बोली खुदा से, ठीक है। इसी मिट्टी को तूने सींचा अपने लहू से। प्रभु ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है ना। मिट्टी बनी इंसान, मिट्टी बनी इंसान मतलब कि ये मिट्टी जब इंसान बनी तो परमेश्वर से क्या बात करती है। मिट्टी बनी इंसान तो बोली खुदा से, मिट्टी बनी इंसान तो बोली खुदा से, मैं चलूँगी अपनी चाल इस जहाँ में, मैं चलूँगी अपनी चाल इस जहाँ में। अब थोड़ा घमंड आ गया है ना, क्योंकि मिट्टी इंसान बन गई है, खुद से सब कुछ कर सकती है, ठीक है। भूल गई है कि ये सांसें भी परमेश्वर ने दी हुई हैं, तो थोड़ा घमंड में कि अब इस संसार में तो मैं अपनी ही चाल चलूँगी। तो परमेश्वर ने भी आगे से क्या जवाब दिया। पाक मोहब्बत का मालिक बोला, पाक 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 मोहब्बत सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। पाक मोहब्बत का मालिक बोला, इस जहां में न देगा कोई तेरा साथ, इस जहां में न देगा कोई तेरा साथ, आना है तुझे लौट कर मेरे ही पास। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, संसार में तो तू चली जा, मर्जी मन मर्जी कर ले, लेकिन इस संसार में तेरा साथ कोई नहीं देगा, तुझे लौटकर मेरे ही पास आना है। तो यहाँ परमेश्वर ने उसको ऐसे बोला, आना है तुझे लौटकर मेरे ही पास। जब मिट्टी बनी इंसान की जो वो मिट्टी इंसान बन गई है, जब मिट्टी बनी इंसान के सामने दुख और ठोकरों की आंधियां आईं, जब मिट्टी बनी इंसान के सामने दुख और मुसीबतों की आंधियां आई, तो मिट्टी को अपने बनाने वाले की याद आई, तो मिट्टी को अपने बनाने वाले की याद आई। ऑब्वियसली आनी थी, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ठुकराए हुए होते हैं, कुचले हुए होते हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमेश्वर की याद आती है, क्योंकि हम जानते हैं वो ही थामने वाला परमेश्वर है, वही हमें अपनी बाहों में उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मिट्टी को भी अब परमेश्वर की याद आई, तो वो क्या हुआ, मिट्टी को जब याद आई अपने बनाने वाले की, तो क्या किया उसने, लौट आई वे अपने बनाने वाले के हाथों में, लौट आई वे अपने बनाने वाले के हाथों में। तो बनाने वाले ने भी उस पर प्यार और अनुग्रह की बारिशें बरसाई। अब हमारे परमेश्वर ऐसे तो है नहीं है ना कि अगर हम उनसे दूर हो जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हम मुसीबतों में घिरे होते हैं, या फिर हम समय नहीं देते प्रभु जी को, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम लौट आते हैं, इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि हम अपने बनाने वाले को टाइम नहीं दे रहे, या हम कहते हैं कि वही एक परमेश्वर है जो हमें सच्ची शांति देता है, तो हमें उनकी याद आती जब हम लौट आते हैं। तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है कि आपको ठुकरा दें, आपको और मुझे ठुकरा दें, बल्कि वो हमसे प्यार करते हैं। यही तो महानता है हमारे प्रभु यीशु के प्यार की, कि वो ठुकराता नहीं है, अपनाता है, उठाता है, चलाता है, उकाबों की नाई उड़ाता है, सामर्थ से भर देता है। हालेलुया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये लिखा है कि तो बनाने वाले ने भी उस पर प्यार और अनुग्रह की बारिशें बरसाई, कर दिया उसको नई सृष्टि, ताकि दे वह गवाही सदा उसकी मोहब्बत की। कर दिया उसको नई सृष्टि, ताकि दे वह सदा गवाही उसकी मोहब्बत की। हाँ, यही तो
खुदा की मोहब्बत सबसे सबसे प्यारी है। खुदा की मोहब्बत है ना आपके पास, तो आप किसी भी चीज़ का सामना कर लोगे, किसी भी चीज़ का। लाइफ में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आप कह सको कि हम तो इसमें से गुजर नहीं सकते। परमेश्वर की मोहब्बत साथ है ना, तो आप इस दुनिया को पार कर जाओगे। और इस दुनिया को पार कर जाने वाला परमेश्वर तक पहुंच जाता है। हालेलुया। इस दुनिया में रहकर इस दुनिया में दिल न लगाइए। इस दुनिया में रहकर परमेश्वर को अपनी लाइफ से रिप्रेजेंट कीजिए, उसके प्यार को दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्यार को हम पर जाहिर किया प्रभु यीशु को देकर, प्रभु यीशु के द्वारा। आज वही परमेश्वर अपना प्यार हम में से दिखा रहा है अपने आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा प्रभु जी की सहभागिता में बढ़ते चले जाइए, क्योंकि इस वक्त में हमारे साथ सहभागिता किनकी है? पवित्र आत्मा प्रभु जी की। तो जब हम रिलेशन में हैं, पवित्र आत्मा प्रभु जी के साथ रिलेशन में हैं, तो हमें वो नया 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 बनाते चले जाते हैं, नई सृष्टि हम होते चले जाते हैं। और फिर पुरानी बातें हम में रहती नहीं। तभी मैंने इस वचन को साथ लिया कि पुरानी बातें हम में रहती नहीं। हम अगर गुस्सा करने वाले थे, हम दूसरों के लिए बात करने वाले थे, कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर को नापसंद था, वो सब बातें हम में से चली जाती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु हमें फ्लो में लेके आते हैं। उनका फ्लो हम में आता है और वो फ्लो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जीवन उसी ने दिया है तो उसी की महिमा होनी चाहिए। जीवन उसी ने दिया है, उसी की महिमा होनी चाहिए। वो बढ़े, मैं घटूं, और दिन प्रतिदिन हम में यीशु दिखने चाहिए। मैं पहले भी रिलेशनशिप पे बोलती हूँ, मैं आज भी रिलेशनशिप पे बोल रही हूँ। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आइए। यीशु यीशु कहने वाले बहुत हैं, और उन यीशु यीशु कहने वालों से ही प्रभु यीशु कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए प्रभु हमें जाने तो उसके आत्मा में होकर काम कीजिए, उसके आत्मा में होकर बने रहिए, प्रार्थनाओं में लगे रहिए, दूसरों के लिए बर्डन लीजिए, बोझ लीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, वचन के साथ निकलिए, वचन में दृढ़ हो जाइए। और वचन जब पढ़ते हैं ना, वचन सबसे पहले पढ़ने वाले के लिए है, हमारे लिए है। अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और फिर दूसरों तक पहुंचाइए। खोखले नहीं बनना कि दूसरों को सप्लाई करते रहो वर्ड को और खुद अप्लाई ना करो। सबसे पहले खुद अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करना है, फिर दूसरों तक पहुंचाइए। जब खुद उसकी गवाही हो जाओ तो दूसरों तक भी पहुंचाओ। वचन पर मनन कीजिए, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये ज़रूरी है। जब हम वचनों से भरे हैं ना, हमें कोई नहीं गिरा सकता, ना इंसान ना शैतान, कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए इस कविता से, इस पोइट्री से प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं तो ब्लेस्ड हूँ, प्रभु आपको भी ब्लेस करे। और इस छोटी सी वीडियो से प्रभु आपको अपनी नज़दीकी में बढ़ाए। मेरी प्रार्थना है खुदा आपको अपने करीब और लाने के लिए आपको तैयारी दे, और आप इतनी चाहत करो पवित्र आत्मा प्रभु जी की कि वो आपसे बातें करें, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु जी बातें करने वाले परमेश्वर हैं। और मैंने तो बहुत सी बातें की हैं, बहुत कुछ सीख रही हूँ, और मेरी प्रार्थना यही है कि आप भी बहुत कुछ सीखें। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय। आप बढ़ो और बढ़ते ही चले जाओ, प्रभु यीशु के सीने से लिपटे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।